पीड़ा होती है साहब जब इन चीजों को मैं देखता हूं। और एक पीड़ा और आपके बीच कह देना चाहता हूं। स्कूल में पढ़ाता हूं, प्रार्थना करवाता हूं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उछल जलजी तरंग, पूरे जनगण मन में कहीं से कहीं तक राजस्थान का नाम नहीं आता है। पूरे राष्ट्रगान में राजस्थान का नाम नहीं आता है। तर्क दिया गया कि वो पहले लिखा गया था आजादी से पहले। मैंने कहा आजादी के बाद में नए कानून आए, नए संशोधन हुए, आवश्यकता थी कि जनगण के मन के अंदर राजस्थान का गुणगान होना चाहिए। मैंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कि बेशक गुरुदेव जनगण मन में राजस्थान का मान नहीं होता। कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को। हमारे प्रदीप जी बड़नगर के हैं, उन्होंने लिखा है कि यह अपना राजपुताना नाज जिसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे, यहां प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, और कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनियां अंगारों पे, वो है राजस्थान। आज उनका जन्मदिन है प्रदीप जी का। कैसे कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को। कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को। कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को। और यहां मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें सिखलाता है। और कैसे बिसरा डाला तुमने रक्त रंजित उस हल्दी घाटी को, हल्दी घाटी को। दो पंक्तियां लिखी, अगर ठीक लिख दिया हो तो महाकुंभ फिर देखना चाहता हूं तालियों का। कि बेशक जनगण मन में, बेशक जनगण मन में राजस्थान का मान नहीं होता, बेशक जनगण मन में राजस्थान का गान नहीं होता। अरे ये राजस्थान नहीं होता तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। क्या बात, जिंदाबाद। ये हमारे पूर्वजों ने, महाराणा प्रताप ने, उदय सिंह जी ने इन्हें रोक के रखा था इन लोगों को, वरना ये प्रदेश में छन्नी कर देते, पूरे हिंदुस्तान को रोक के रखा था। पीड़ा होती है साहब, लेकिन ज्यादा पीड़ा का मैं दायक नहीं हूं। मैं कवि जो है आनंददायक हूं। आपके बीच में आपने फिर मुझे, मेरी चाह यही, मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तो मैं अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा पिता को अच्छा लगता है। हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है ना, तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे कवि मित्र कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है, हां क्या पकड़े आप, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सुमड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। तो इसलिए हंसते रहिए, और अब मुस्कुराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ, और अभी कभी कोई कविता सुनाओ। मैंने पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं, तो मेरी पत्नी बोली, जी ये बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मुझे आता। कल्पना करो आप, आदमी को अगर आज भी पूंछ होती तो कैसे मजे आता। मैंने कि बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव नहीं जाता। यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे, लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। और लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। वाह क्या बात। लेकिन पत्नी को कैसे समझाऊं। आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। मन की सुन, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते।
आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके सनम। हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम। पूंछ वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। फिल्मों में गाने होते, आदमी को पूंछ होती तो गाने ऐसे होते, तू जब जब पूंछड़ी लाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला। बाजीराव मस्तानी में दीदी गीत ऐसा होता, बाजीराव मस्तानी में, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई। गाने होते, पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ। फिल्मों के गाने होते। बहन क्या करती, भाई की पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे। बहन गीत गाती। अच्छा, आदमियों को अगर पूंछ होती, दीदी इधर देखो, फोन लगाएंगे वो तो जगा लो, दादा जग जाओ। आदमियों को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं? बहुत बढ़िया साउंड कर दिया आपने, बस रखना ऐसे ही। आदमियों को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग होते, राजकुमार नाना पाटेकर तिरंगा फिल्म में, राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था, आपने अपनी पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। ए बजा ताली। आ गई मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे से मैं पूंछ हिलाऊंगा, आप देखोगे, चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं तुम लोगों को। पूंछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब तक नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ पे हिलाओ। ये बिच्छू सा देख जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि कुछ ही मालूम या किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे, ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ है, ईसाई की पूंछ, खींचो। एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भारे को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा? बहुत अच्छे। आदमी को अगर पूंछ होती तो हमारे राजस्थान की महिलाएं, गांव की महिलाएं, ये सुनना बढ़िया है। हाँ, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, कमाल है। शादी में गीत कैसे गाती? आदमी को अगर पूंछ होती तो गांव की महिलाएं शादी ब्याह में ऐसे गीत गाती, तामारी पूंछड़ी देखने चल गए, तब तो पूंछड़ी पे सुरा बोला गाओ। भाई जिंदाबाद।